हमको नहीं लग रहा है कि ये राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किसका प्राण प्रतिष्ठा हो? मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब मोदी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या? मोदी जी ने अपने सर पे इट्टी बालू गिट्टी सब ले जाकर मंदिर बना दिए हैं। राम काम मोदी जी ज्यादा दिखा दे। इतना कुछ मोदी कर रहे हैं तो पुलवामा भी बिना मोदी के सपोर्ट का नहीं हुआ है। बोलता है कि हम हिंदू हो गए। अरे हिंदुओं को बांटा किसने है? हिंदू को बांटा किसने है? खुलकर जीने का अधिकार हम लोग को संविधान देती है, ना कि मोदी जी देते हैं। भले हमको नौकरी मिले या ना मिले, हम बेरोजगार बैठेंगे, लेकिन हमको मोदी चाहिए। अब जब स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, मेडिकल कर रही है, हम लोग के साथ ही आ रही है, तो जाति प्रथा भी बहुत जल्दी ध्वस्त होते जा रहा है। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ संदली। देखिए 22 जनवरी को देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। क्या लग रहा है 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगी? कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में जब तक मंदिर का शीर्ष पूरा ना हो जाए, आप राम मंदिर का या किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। तो आखिर मोदी जी को इतनी जल्दी किस बात की है? एक बात बता दूं मैं आपको कि हमको नहीं लग रहा है कि ये राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किसका प्राण प्रतिष्ठा हो? मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब मोदी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। अच्छा क्या क्या बोले? किस बात का जल्दीबाजी है? किस बात का? हमारे देश में लोग तो जा रहे हैं ना, देख रहे हैं पैदल कितना लोग निकल गए अयोध्या जाने के लिए। लोग भले जा रहे हैं उसका अलग बात है, लेकिन जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है वो कितना भी किलोमीटर पैदल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमारे देश में इससे पहले मंदिर नहीं बने। वैष्णो देवी भी है जो आज भी लोग पैदल जाते हैं, ठंड हो गर्मी हो, लेकिन वहाँ लोग जाते हैं। तो जब पहले आज के हमारे मंदिर बना तो बवाल नहीं हुआ, जब इस बार मंदिर बना तो इतना ज्यादा विवाद क्यों छिड़ रहा है? कहाँ विवाद हो रहा है? लोग तो बोले लोग जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। तो फिर शंकराचार्य ने मना क्यों कर दिया? हमारे 4 आचार्य ऐसे हैं जो खुद इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मामला तक पहुंच गया है कि अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आखिर क्यों किया जा रहा है? अच्छा शंकराचार्य वो लोग बता रहे हैं कि शंकराचार्य जो है टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। तो मोदी जी टीआरपी बटोरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी क्या जरूरत है? अगर मंदिर, बहुत जगह मंदिर बनती है, लेकिन वहाँ पर मोदी जी की इतनी प्रचार प्रसार क्यों की जा रही है? क्या मोदी जी ने अपने सर पे इट्टी बालू गिट्टी सब ले जाकर मंदिर बना दिए हैं? क्या दिक्कत है? वो लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी राम को ला रहे हैं। मोदी जी राम को ला रहे हैं। अच्छा। उनकी इतनी औकात है कि राम को वो ला देंगे? अरे राम को हम लोग लाने वाले हैं कौन? हमें राम जी लेकर आए हैं। कितने बार बताइए, पूरा दुनिया रचने वाले भगवान है, हम लोग होते हैं राम को लाने वाले। दिक्कत है, इतने सालों का विवाद जो है खत्म हो गया, अब राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग बता रहे हैं। क्या अच्छा काम हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा है राम मंदिर में कुछ अच्छा काम हो रहा है। पोस्टर भी आप देख सकते हैं। अच्छा क्या ये क्या पोस्टर है? 4 पोस्टर आप देख सकते हैं कि 4 पिलर में 3 पिलर पे मोदी जी हैं, तो ये राम जी एक ही पिलर पे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा, मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा। वहाँ पे मोदी मैं हुए हैं लोग, राम मैं नहीं हुए हैं। यहाँ पर राम लल्ला का प्रजा नहीं हो रहा है, यहाँ पर मोदी जी की पूजा हो रही है, प्रचार हो रही है। यानी कि कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी पार्टी का चुनावी मुद्दा ना तो आस्था होना चाहिए और ना ही शहीद होना चाहिए, लेकिन मोदी जी के जो मुद्दे रहे हैं शुरू से, या तो वो राम मंदिर रहे हैं, या तो हिंदू मुस्लिम रहे हैं, या शहीद रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगा, ये शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे उन्होंने राम के नाम पर आस्था को बेचा, कैसे उन्होंने आस्था के नाम पर लोगों से वोट मांगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए मुद्दे होने चाहिए, गरीबी, महंगाई, एजुकेशन, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर मोदी जी कभी बात नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, वो बता रहे हैं मोदी जी सबका काम कर रहे हैं। वाले बता रहे हैं, तो उन्होंने एक समय में कहा था कि जो हवाई चप्पल वाले हैं वो हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप पूछिए उन हवाई चप्पलों वालों से कि आखिर कौन से हवाई चप्पल वाले ने मोदी जी के लिए प्लेन में बैठा है? मोदी जी ने बैठाया किसी हवाई चप्पल वाले को? सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है ना। रेपिस्टों का विकास हुआ है, दंगाइयों का विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। मोदी जी के राज्य में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ काले धन का विकास हुआ है। अच्छा। जो वादा किए थे कि हम काले धन वापस लाएंगे, लेकिन वापस तो नहीं लाए, लेकिन हमारे देश में जितने धन थे वो भगा जरूर दिए रेपिस्टों को ले लेकर। जो उनके वकील थे, क्या नाम था उनका, नाम हमको नहीं याद है, जो जाम छलका रहे थे, उनके एकदम प्रिय वकील थे, उन्हीं के वकील थे, वो जाकर ललित मोदी के शादी में जाल छमका रहे थे। वो ललित मोदी जो हमारे देश के कितने पैसे लेके फरार हो चुके हैं।
तो जब उनका वकील उसके पार्टी में जाके जाम छलका सकते हैं तो हमारे मोदी जी उन भगौड़ों को पकड़ कर ला के हमारे देश का पैसा नहीं लौटा सकते हैं? क्यों? एक किसान का वो 15,000 का लोन माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीटीबी के मालिक का 69,000 करोड़ माफ कर सकते हैं। तो आखिर क्यों? किसी ने पूछा ये सवाल? क्यों ये सवाल आप लोग नहीं करते हैं? वो लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी के लोग अगर इस समय में कोई और प्रधानमंत्री होता तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता। इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा था ये काम? अब हद है, जब होना था तो हो गया। तो क्या मोदी जी करवा दिए? इससे पहले भूकंप आते थे, मोदी जी आए तब से आ ही नहीं रहा है। अच्छा, मोदी जी तो खत्म कर दिए सब चीजें। मोदी जी पहले सब महंगाई थी, अब है ही नहीं। महंगाई नहीं है। 370 भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला से आया है मैडम के कहने के हिसाब अरे इन भैया को शायद पता ही नहीं था ये क्या बोल रहे हैं? 370 धारा इतनी लंबी है कि उसको पढ़ा तक नहीं जा सकता। उसमें एक लाइन की चेंजिंग की गई है, इनके हिसाब से पूरा का पूरा धारा ही हटा दिया गया है। कम से कम शुरुआत तो हुआ। जहाँ फौजी के देह में देह रगड़ के चलता था आतंकवादी, वहाँ थूकते थे देह पे। एक जवाब सुनिए। अगर ये बातें हैं, इसका मतलब पुलवामा भी बिना मोदी जी के सपोर्ट का नहीं हुआ है। अच्छा, फौजी के देह पे अच्छा सुनिए ना, इसका मतलब अगर इतना कुछ मोदी कर रहे हैं तो पुलवामा भी बिना मोदी के सपोर्ट का नहीं हुआ है। क्या कहिएगा? सुनिए। अच्छा, उसके पहले सुनिए, जो बॉम्बे में गोली कांड हुआ, 1 मिनट, बॉम्बे में जो गोली कांड हुआ, बम धमाका हुआ बॉम्बे में। अरे सुनिए, हमेशा बोला था एक आदमी तो अभी कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए सुनिए सुनो पहले। कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए यहाँ से लोग ज्यादा था नहीं पहुँच पाता। आज राम भक्ति हो रहा है, वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। अच्छी बात है। और क्या बात है? अच्छी बात है। होना हिंदू में हम लोग यहाँ के हिंदू बोलने में डर लगता था। मोदी आया सारा हिंदू बुलवा तो दिया, कम से कम डर लगता था पहले। डर लगता था। सुनिए, हिंदू बुलवा दिया। एक राजपूत होकर एक डोम की बेटी से शादी कर लेंगे तो मान लीजिए हिंदू है। शिक्षा का स्तर जब ऊंचा हो रहा है, शिक्षा पे भी 18% जीएसटी लगाने वाले हमारे मोदी जी अभी चुप रहिए, बच्चा कर रहे हैं, रुक जाइए। तो बचर कर रहे हैं। जब स्तर ऊंचा होगा, जब शिक्षा, देखिए बता रहे आपको, बच्चे हैं समझिए पहले, शिक्षा का जब लड़की का स्तर ऊंचा होगा, जब लड़की का स्तर ऊंचा होगा, जात पात खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बंगाली समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ, बंगाली में खत्म हो गया। जो हमारे यहाँ का लड़का जो बाहर पढ़ा लिखा है, वहाँ जाति खत्म हो गया। हम यह गर्व से कह रहे हैं कि कौन जात से शादी कर रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जाति लाया कौन था? जाति, एक मिनट सुनिए, जाति वही ना लाया था। कीजिएगा, आप नहीं पढ़िएगा। सुनिए, हम नहीं पढ़ेंगे। पहले था, सुनिए, पहले जो था पैसे के बल पर दहेज, पहले लड़की के शिक्षा का स्तर नीचा था। हम लोग समाज में, हर समाज में समझे। बिहार में सुनिए, बिहार में एक ही कास्ट था जिसका शिक्षा का लेवल था, वह था कास्ट। बाकी जितने समाज के लोग हम लोग खड़े हैं उसमें शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था। लड़कियों की शिक्षा का स्तर तो बड़ा ही दयनीय था। क्यों? सुनिए, अब जब स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, मेडिकल कर रही है, हम लोग के साथ ही आ रही है, तो जाति प्रथा भी बहुत जल्दी ध्वस्त होते जा रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं खड़ा कि जिसे रिलेटिव में एगो अदर जात में शादी नहीं किया, तो हम बता देवे कोई हमको कि हमारे रिलेटिव में कोई ना कोई किया। आप क्या कहेंगे? एक मिनट, वही गुजरात गवर्नमेंट जब लड़कियों के हित की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लड़कियों के हित की बात कर रहे हैं। और हमें सुनिए, हमें निकलने का अधिकार मोदी जी ने नहीं दिया है। आर्टिकल 19 के भाग 2 में हमें बोलने का अधिकार मिला है, और हम बेटियों को खुलकर जीने का अधिकार हम लोग को संविधान देती है, ना कि मोदी जी देते हैं। और हमारी ताकत संविधान है। संविधान की वजह से हम यहाँ खड़े हैं और हमारी ताकत हमारे साथ है। यहाँ तक कि संविधान ने हम बेटियों को बराबरी का अधिकार दिया है। बराबरी का अधिकार खत्म करने वाला है। क्या बोल रहे हैं? एकदम जो बीजेपी पूरी तरह से संविधान मिटाने में संभव नहीं होगी। एक मिनट और सुन लीजिए। ये जो बीजेपी है, गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को संस्कारी बताया।
संस्कारी 11 रेपिस्टों को 11 सुनिए तो 1 मिनट कहाँ का सुन लीजिए 11 रेपिस्टों को बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को गुजरात गवर्नमेंट ने संस्कारी बताया। उन रेपिस्टों के संस्कार होने लगे हैं जिन्होंने 7 लोगों को मारकर एक प्रेग्नेंट औरत का 5 महीने से प्रेग्नेंट औरत का 11 लोगों ने रेप किया। उनको कैसे जेल से लाया गया? चंदन लगाकर माला पहनाकर जेल से ऐसे लाया गया जैसे वो रेप करके नहीं एक जंग जीत कर बाहर आ रहे हैं। ये बीजेपी भक्तों को दिखता नहीं है? ये लोग बेटियों को सम्मान दिलाएंगे? अरे कौन सा ये राम राज्य है? ये सिर्फ मोदी राज्य है। ये रेपिस्टों को बचाने वाला राज्य है। राम राज्य नहीं है, नहीं है यहाँ पे राम राज्य। अगर रेपिस्टों को संस्कार होने लगे हैं तो आप और हम तो पापी और सबसे नीच इंसान है। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भारत का पहला सरकार है जो आज भी कफन पे भी टैक्स ले रहा है बीजेपी सरकार। क्या बोले आप, क्या बोले? बीजेपी ने हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा लूटा है इस देश में, इसलिए कि उसका देखिए हर जगह बन गया थी मुख्यालय। चले जाइए लुटियन जोन्स में, किसी का हिम्मत है जाने का? सबसे पैसा तो सब ज्यादा ही है। आप टैक्स देख लिए, शिक्षा पर कितना टैक्स बढ़ा दिया। 16 संस्कारों में से एक संस्कार अपने आप को सनातन कहते हैं मोदी जी। 16 संस्कारों में से एक संस्कार अंतिम संस्कार यानी कि कफन, उस पर भी मोदी जी टैक्स लगा दिए। इसका मतलब ये निकलता है कि ना जिएगा ना जीऊंगा ना जीने दूंगा, तुम्हारे लाश से भी पैसे वसूल लूंगा। ये है मोदी सरकार। जब वोट आता है तो सब लोग हिंदी हो जाते हैं। आज 1000 साल से पहले लोगों को बैठने नहीं दिया, वही ब्राह्मण लोग नहीं बैठने देता था। क्या बोल रहे हैं कि बोलता है कि हम हिंदू हो गए। अरे हिंदुओं को बांटा किसने है? हिंदू को बांटा किसने है? हिंदू को किसने बांटा है? पहले भी हिंदू थे, हम आज भी हिंदू है और लाख सरकार आने के बाद भी हम हिंदू रहेंगे। हिंदू है, हमें कोई बदल नहीं सकता है। ये राम मंदिर क्या चुनावी मुद्दा रहने वाला है? नहीं, वो राम मंदिर तो बनाया ही जा रहा है इसी के लिए। आपको पता नहीं चल रहा है? राम मंदिर बना, अभी उद्घाटन का किया। निर्माण पूरा तरीके से संपन्न हुआ है। राम मंदिर पूरा तरीके से संपन्न हुआ है। सनातन धर्म में क्या होता है कि जब तक मंदिर का शीर्ष पूरा नहीं होगा हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। फिर क्यों किया जा रहा है ये चीजें? और सुनिए एक और चीज, मोदी जी वो मोदी जी जो एक दिन के लिए सुनिए, वो मोदी जी जो एक दिन के लिए अपनी बीवी लाते हैं, सुनिए ना, एक मोदी जी एक दिन के लिए अपनी बीवी लाते हैं और अगला दिन छोड़ देते हैं। एक दिन बीवी छोड़ते हैं, कल देश छोड़ेंगे, कल पूरा देश बेचेंगे। क्या बोल रहे हैं? राम काम मोदी जी ज्यादा दिखा दे रहे हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा में और क्या? राम जी दिख ही नहीं रहे हैं। अरे मोदी जी जो है ना मंदिर बनाकर युवाओं को भटका रहा है सिर्फ, समझे? और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? हमको राम मंदिर चाहिए। महंगाई भौजाई हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। हम 1200 का, हम 2000 का गैस लेंगे, लेकिन हमको राम मंदिर चाहिए। सुनिए, हम 2000 का गैस लेंगे, 500 का पेट्रोल लगेंगे, 300 का डीजल लेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? हम मोदी भक्त बनेंगे। हम मोदी भक्त, हम 300 का किनेंगे, ठीक ना? और बोले ना 1500 का भी गैस खरीदेंगे, लेकिन हमको कौन चाहिए? मोदी जी चाहिए। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, भले हमको नौकरी मिले या ना मिले, हम बेरोजगार बैठेंगे, लेकिन हमको मोदी चाहिए, समझे? और नहीं, एक मिनट, हम सुनिए, भले देश व्यापारी चलाएगा, लेकिन हमको मोदी चाहिए, तो मोदी चाहिए। हम इनका फीलिंग समझिए कि समझे? नहीं चाहिए।